बहुत समय पहले एक जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी मोनी के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके अपना घर चलाती थी। कुछ महीने पहले उसका पति चीकू चिड़ा उसको छोड़कर चला गया था। उसने एक दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। एक दिन जब मुनमुन चिड़िया अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी चंदू सेठ आता है और आवाज लगाता है। चंदू सेठ, मुनमुन, ओ मुनमुन चिड़िया, अरे ओ मुनमुन चिड़िया, जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुमसे जरा बात करनी है जरूरी। उसकी आवाज सुनकर चिड़िया अपनी बेटी से कहती है। मुनमुन चिड़िया, बेटा जा जाकर देख कौन आया है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बाद में आने को बोल दे। मोनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। मोनी चिड़िया, अंकल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अब बाद में आना। चंदू सेठ, ए मोनी, जाकर अपनी माँ से कह दे चंदू सेठ अपना हिसाब करने आया है और हिसाब करके ही जाएगा। चंदू सेठ की आवाज सुनकर चिड़िया बाहर आती है। मुनमुन चिड़िया, क्या बात है सेठ जी, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? चंदू सेठ, तेरे पति ने कुछ महीने पहले मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे, आज मैं उन्हीं रुपयों को लेने आया हूँ। मुनमुन चिड़िया, लेकिन सेठ जी चिक्कू चिड़ा ने मुझे इस बारे में कोई बात नहीं बताई। चंदू सेठ, देख मुनमुन, वो सब कुछ नहीं जानता मैं, तू बस मेरा उधार चुका दे, नहीं तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे। मेरे पास तो रहने के लिए बस यही एक आसरा है, अगर इससे मैंने आपको दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरे ऊपर रहम कीजिए सेठ जी। चंदू सेठ, देख कल तक तू मेरा उधार चुका दे, वरना मैं तेरे घोंसले तुझसे छीन लूंगा। चंदू सेठ धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। सेठ की धमकी सुनकर बीमार चिड़िया बेहोश हो जाती है। 2 दिन बाद चंदू सेठ आता है और चिड़िया को उसके घोंसले से भगा देता है और फिर उस पर कब्जा कर लेता है। मुनमुन चिड़िया, मोनी बेटी, चल अब चलकर कहीं और दूसरी जगह आसरा ढूंढते हैं। मोनी, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुनमुन चिड़िया, कहीं भी चल लेंगे बेटा, कहीं न कहीं रहने के लिए आसरा तो मिल ही जाएगा। उनको जाते हुए उनके सारे पड़ोसन देखने लगते हैं, लेकिन चंदू सेठ का कोई विरोध नहीं करता। नए आसरे की तलाश में दोनों माँ बेटी भटकते भटकते पास का एक जंगल में पहुँचते हैं। बीमार होने के कारण मुनमुन चिड़िया थक जाती है और पेड़ पर बैठ जाती है और फिर अपनी बेटी से कहती है। मुनमुन चिड़िया, बेटी कहीं न कहीं पानी मिल जाएगा तो जा ले आ जाकर, मुझे बहुत प्यास लगी है। मोनी, ठीक है माँ, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मोनी उस जंगल के तालाब से पानी लेकर आती है। जैसे ही मोनी पानी लेकर आती है, वो देखती है कि वहाँ एक चिड़िया बेहोश पड़ी है। मोनी जैसे ही चिड़िया को पानी पिलाती है, अचानक से वो एक परी बन जाती है। परी, बेटा आज तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है, तुम कौन हो? तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? मोनी, परी माँ मेरी ना बहुत बीमार है, चंदू सेठ ने हमें घर से बेघर कर दिया, अब हम एक नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। परी, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बना देती हूँ, तुम अपनी माँ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहना। लो जादुई आम, इसे अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। इतना कहकर परी जादू से घर बना देती है। मोनी चिड़िया अपनी माँ को जादुई आम खिला देती है। आम खाकर मुनमुन चिड़िया स्वस्थ हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी परी के द्वारा बनाए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामगढ़ में कालू कबूतर एक दिन अपनी पत्नी मोनी के साथ झगड़ा कर रहा था। कालू कबूतर कोई भी काम नहीं करता था, वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो मोनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। जब मोनी उसको पैसे नहीं देती, तब कालू कौवा उसे छोड़कर भाग जाता है। मोनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर चंदू कौवा वहाँ आ जाता है। वो मोनी चिड़िया से कहता है। चंदू कौवा, मोनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना रहे, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? मोनी चिड़िया, क्या बताऊं चंदू भैया, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, काम नहीं मिल रहा, कोई काम ही मिल जाता तो मैं कर लेती। चंदू कौवा, ठीक है मोनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ, आकर तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद चंदू कौवा फिर से मोनी के घर आता है और मोनी चिड़िया को बताता है।
चंदू कौवा, मोनी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। मोनी चिड़िया, ठीक है चंदू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन मोनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर कहती है, मोनी चिड़िया, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। बाज, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, इसे गिराकर तोड़ मत देना। मोनी चिड़िया, आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मोनी चिड़िया पक्षी का सामान आराम से पहुंचा देती है। मोनी चिड़िया, साहब मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, काम का टाइम है। इसी तरह से मोनी चिड़िया पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया एक अंडा देती है और अंडे को देखकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मोनी चिड़िया, मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। उसको इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तब उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसको अपनी पड़ोसन रंगीली कबूतरी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी रंगीली कबूतर के पास जाती है। रंगीली कबूतरी, क्या बात है मोनी चिड़िया, तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, घर में सब ठीक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, सूख कर काटा हो गई हो। चलो अब बताओ किस काम से आई हो? मोनी चिड़िया, रंगीली बहन, मैंने एक अंडा दिया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं, इसलिए मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल करोगी? मैं बहुत आस लेकर आई हूं तुम्हारे पास, मना मत करना बहन। रंगीली कबूतरी, मोनी बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी, तुम निश्चिंत होकर काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसन एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? मोनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और रंगीली कबूतर उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब मोनी अपने काम से जब घर वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर मोनी बहुत खुश हो जाती है और रंगीली कबूतरी से कहती है, मोनी, रंगीली बहन, अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं मैं अपने बच्चे का मुंह भी देख पाती या नहीं। आज मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। उसकी ये बात सुनकर रंगीली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंगीली कबूतरी, ये तो मेरा बड़प्पन है कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक मेरी बेटियां बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी, तो आराम से तू अपना काम करते रहना। अब मोनी चिड़िया को कोई भी डर नहीं था, उसकी गैर हाजिरी में कोई उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मोनी चिड़िया अपनी बेटी को खुशी खुशी रंगीली कबूतरी के पास छोड़कर अपने काम पर जाने लगी।